पांचवी वाणी जो हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय उसके 28वें वचन में। यूहन्ना 19 28वां वचन, सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद प्रभु यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं मैं प्यासा हूँ। 4 वाणियों को यीशु मसीह जो हैं वो बोल चुके हैं मेरे प्रियो। और अब हम देखते हैं कि 5वीं वाणी में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। कुछ लोग दौड़ते हैं यीशु मसीह के पास में और सिरके से भरा हुआ बर्तन में से सिरके को भिगो करके स्पंज को जूफे पर रखकर यीशु मसीह के मुंह पर लगाते हैं। और परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे पीना नहीं चाहते मेरे प्रियो। परंतु वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। जिसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जिसने कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जिस यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जिस यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूं। सामरी स्त्री से कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। समुद्र को बनाने वाला, महासागरों को बनाने वाला यीशु मसीह वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। वो यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं जिसने हाजिरा को और उसके बेटे को रेगिस्तान के टीले में पानी पिलाया था। जब हाजिरा और उसके बेटा जो थे वो प्यासे थे और सोचते थे कि प्यास के मारे हम मर जाएंगे और रो रहे थे, तब यही मसीह यीशु था जिसने रेगिस्तान के टीले के ऊपर से जल के सोते को निकाला था। यह वो मसीह यीशु है जिसने शिमशोन के लिए भी भूमि पर ओखली के समान गड्ढा कर दिया था और उससे जल का सोता फूट निकला था जब शिमशोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा था। ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसने लाखों इस्राएलियों को पानी पिलाया जब वो जंगल के मार्ग में थे। लिखा है कि यीशु मसीह हमारी सनातन चट्टान है और वो उन इस्राएलियों के आगे आगे चला करती थी जो जीवन का जल देती है। हालेलुया। यीशु मसीह जो समुद्रों को, महासागरों को बनाने वाला है, यीशु मसीह जो जीवन का जल है, यीशु मसीह जिन्होंने लाखों इस्राएलियों को पानी दिया है, यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है, वो यीशु मसीह उस क्रूस पर ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। और जैसे यीशु मसीह के मुख से ये शब्द निकलता है कि मैं प्यासा हूं, समुद्र जो है वो उमड़ने लगते हैं, सागर और महासागर जो है वो उमड़ने लगते हैं और अपने आप में शर्म महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ही हमको बनाया और हमें अथाह जल को दिया है। परंतु आज हम लाचार हैं, आज हम मजबूर हैं कि एक बूंद भी हम यीशु मसीह को नहीं दे पा रहे हैं। यीशु मसीह की इस वाणी को सुन के स्वर्गदूत जो है वो सेनाओं के यहोवा के सामने गिर पड़ते हैं और विनती करने लगते हैं कि हमें आदेश दीजिए पिता, हमें आदेश दीजिए कि हम आपके इस बेटे को जल को पिला सके उस क्रूस पर जिसमें आपका बेटा लटका हुआ है। परंतु हम देखते हैं उन्हें भी आदेश नहीं मिलता और यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं, अपनी शारीरिक प्यास को और आत्मिक प्यास को भी दर्शाते हैं और वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। कौन सी प्यास थी, किस बात के लिए यीशु मसीह प्यासे थे, कौन सी ऐसी प्यास थी जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। हमने जाना कि चौथी वाणी में त्रैकत्व टूट गया था, हम गुनहगारों के लिए परमेश्वर ने अपने त्रैकत्व को तोड़ दिया था और इसलिए यीशु मसीह के अंदर वो सबसे तीव्र प्यास थी कि कब मैं जाकर के अपने पिता सेनाओं के यहोवा से मिल लूंगा और कब त्रैकत्व जो है वो फिर से की एक हो जाएगा। त्रैकत्व को जोड़ने की प्यास थी, अपने पिता की आज्ञा को पूरी करने की प्यास थी। सेनाओं के यहोवा ने जो उद्धार की योजना हम मनुष्यों के लिए बनाया था, उस उद्धार की योजना को पूरी करने की प्यास थी। यीशु मसीह को
प्यास थी, सचमुच में वो आत्मिक प्यास थी हम मनुष्यों को बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को नरक की आग से बचाने के लिए, कि यीशु की कुर्बानी के कारण से हमारे लिए उद्धार का मार्ग जो है वो तय हो जाए, हम परमेश्वर के पास पहुंच सके, स्वर्ग के पास पहुंच सके, हमें वो उद्धार की आशीष को दिला सके। वो प्यास थी हमें धार्मिकता के मार्ग में बढ़ाने के लिए, उसकी आज्ञाओं में स्थिर करने के लिए, उसकी शिक्षा में बने रहने के लिए यीशु मसीह को प्यास थी। और वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, अपने पिता से मिलने की प्यास थी, अपने पवित्र लहू के कटोरे को परमेश्वर के परम पवित्र चर्च में, जो कि परम धाम में है, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को अर्पण करने के लिए वो प्यास थी। यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। पुरानी वाचा को हटाने की प्यास थी, नई वाचा को स्थापित करने की प्यास थी, कि यीशु मसीह के नई वाचा के लहू के द्वारा से परमेश्वर की उद्धार की योजना पूरी हो जाए और हम जो है वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। अपने पिता से मिलने की, उसको प्यार करने की यीशु मसीह को प्यास थी। सबने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, सबने यीशु मसीह को त्याग दिया था, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया था। और यीशु मसीह, सोचिए तो, स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, हमको जल देने वाला, याकूब को उसके कुएं का सोता देने वाला, वो प्यासा था। शिमशोन को पानी पिलाने वाला, हाजिरा को, उसके बेटे को पानी पिलाने वाला, सामरी स्त्री को जीवन का जल देने वाला यीशु मसीह, हमारा प्रभु, हमारा पिता जो था वो प्यासा था मेरे पिता। परंतु इन बातों की प्यास थी प्रभु यीशु मसीह को, इन बातों की प्यास थी। और आज के हमने सोचा है कि यीशु मसीह की वो प्यास कब बुझेगी, यीशु मसीह की प्यास कैसे बुझेगी? यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी पे अपने ईमान को लाएंगे। यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब हम यीशु मसीह के जी उठने पे अपने भरोसे को लाएंगे। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे कि हाँ वो हमारा उद्धार करता है, हाँ वो हमारा प्रभु है, जब हम घुटनों पे आकर के अपने यीशु को पुकारेंगे कि तू हमारा पिता है, हम अपने जीवन को तुझे अर्पित करते हैं, तेरे कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अब तेरे वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझेगी जब हम यीशु की कुर्बानी पर भरोसा रखेंगे, जब उसके जी उठने पर हम ईमान लाएंगे, जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, जब हम अपने अधर्मों की क्षमा यीशु मसीह से मांगेंगे, यीशु मसीह की तब प्यास बुझेगी, तब वो देश पूरा होगा कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दिया है। हर साल हम बाणियों को सुनते हैं मेरे प्रियो, परंतु क्या यीशु मसीह की प्यास को बुझाने के लिए हमने प्रयास किया है? क्या हमने अपने पापों की क्षमा मांगी है? क्या हमने अपने गुनाहों से मन फिराया है? क्या हमने अपने अधर्मों को छोड़ा है? क्या अपने जीवन से हमने बुरी बातों को दूर किया है? क्या हमने बुरे मार्ग को छोड़ करके यीशु मसीह के मार्ग के अनुसार चले? यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब हम पापों से पश्चाताप कर लेंगे। यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब वो हमें पापों की क्षमा देगा और हमारी आत्मा को और हमारे देह आत्मा प्राण को अपने लहू से धो देगा, हमारे हृदय को अपने लहू से धो देगा। यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब वो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमको भर देगा। यीशु मसीह की प्यास तब बुझेगी जब हम अपने जीवन से उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, उसके महान आदेश को पूरा करेंगे, उसके कार्य को करेंगे, उसकी सेवा को करेंगे, उसके प्रेम का प्रचार करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि हमारे मसीह यीशु ने ऐसा प्यार किया कि हम सब के लिए उसने अपनी जान को दे दी, अपनी कुर्बानी को दे दी। यह प्यास तब बुझेगी। आज पूछे यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह आप हमसे कितना प्यार करते हैं? क्या इतना प्यार करते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह कहेगा, मेरे बच्चों, ना मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ना मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना और इतना प्यार करता हूँ कि मैंने अपने दोनों हाथों को सलीब पर फैला करके, उनमें खीलों को ठुकवा करके, अपने लहू को बहा करके तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी को दे दिया। तो तुम्हें पापों से क्षमा क्यों ना दूंगा? तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान क्यों ना दूंगा? तो तुम्हें आशीषित जीवन क्यों ना दूंगा?
तो तुम्हें क्यों शैतान के ऊपर, क्यों पाप और बीमारियों के ऊपर मैं जय को ना दूंगा। यदि तुम मुझ पर ईमान रखोगे, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, तुम्हारे जीवन की हर परेशानियों पर, दुख पर, मुसीबत पर, तंगी पर, चाहे बीमारी हो किसी भी प्रकार की, मैं उससे तुमको चंगाई दूंगा, सारी तकलीफों के ऊपर तुमको जय दूंगा। जब तुम मुझ पर ईमान को रखोगे और जब हम ईमान को लाएंगे, पापों की क्षमा को मांगेंगे, यीशु को पिता कह करके पुकारेंगे, उसको अपने दिल में, उसको अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी सिंहासन में हम ग्रहण करेंगे, जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान करके ग्रहण करेंगे, तब यीशु मसीह की प्यास बुझेगी। हालेलुया। कब बुझेगी प्यास? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करेंगे, तब उनकी कुर्बानी का मकसद पूरा होगा। क्योंकि वो चाहता है कि हमारी आत्मा नरक की आग में न जाए। वो चाहता है कि हमारी आत्मा, जब हम इस दुनिया से प्राण को त्यागते हैं, कूच करते हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ जाए? स्वर्ग के राज्य में जाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी को दे रहे थे मेरे प्रिय, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। अपनी प्यास को वो दर्शा रहे थे मेरे प्रिय। एलिया जब कर्मेल पर्वत के रास्ते में था, एक फरिश्ते ने उसकी पसली पर आकर के मारा, और जब एलिशा सो रहा था तो एलिया सो रहा था तो उसको जगाया, और उसके लिए क्या लेकर के आया था? सुराही में पानी भर करके लाया था और एक रोटी लेकर के आया था। किसने भिजवाया था इजराइल के पास सुराही में पानी? एलिया के पास में सुराही पर पानी किसने भिजवाया था? वो यीशु मसीह था। वो रोटी को पहुंचाया था। वो रोटी दर्शाती है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। एलिया पर प्रकट किया गया था। वो सुराही का पानी एलिया को दर्शा रहा था कि जीवन का जल देने वाला मसीहा आएगा और क्रूस पे अपनी कुर्बानी को देगा। हमारा पिता, हमारा प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता रचयिता, वो क्रूस पर टंगा हुआ कहता है कि मैं प्यासा हूं। यदि आज तुम उसके वचन को सुनो, यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर न करो, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। वो तुमसे बहुत और बहुत प्यार करता है, और ये सच है कि किसी ने हमसे ऐसा प्यार नहीं किया कि हमारे गुनाहों के बदले उसने अपनी जान को दे दिया। जो सजा हमारे पापों की हमको मिलनी थी, जो सजा हमारे गुनाहों की हमको मिलनी थी, वो सजा खुद यीशु मसीह ने सह लिया। क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु की कुर्बानी परमेश्वर पिता यहोवा की ओर से अनंत वरदान को और अनंत जीवन की आशीष को, उद्धार की आशीष को लेकर के आ गई कि यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान ला करके अब हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। तो इससे पहले मेरे प्रियों की देर हो, कठिन समयों को भी हम देखते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी पर जरा अपनी निगाहों को लगा लो, उसकी तकलीफ पर दृष्टि करो, अपने हृदय से उसको सराहो, उसके प्रेम को, अपने हृदय रूपी आंसुओं को बहाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, तौबा करो अपने गुनाहों से, कि परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान को तुम पालो, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की तरस को तुम पा सको, उसके प्यार को तुम पा सको। जरूरत है आज हम इंसानों को मन को फिराने की, अपना जीवन यीशु मसीह को देने की, यीशु मसीह की शिक्षाओं और वचन के अनुसार चलने की। जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे तब वो प्यास बुझेगी। और भी प्यास है यीशु मसीह की, और वो है कि वो न्याय करने भी आएगा। और हम देखते हैं कि शैतान को और उसकी सेना को दंडित करेगा जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। ये भी यीशु मसीह की प्यास है। वो शैतान को और उसकी सेना को क्या करेगा? दंडित करेगा। न्याय करने की भी प्यास है। और लिखा है कि अपने साथ वो अपने लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। अपने दुल्हन यानी अपनी कलीसियाओं को अपने पास बुलाने की प्यास है। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसियाओं को आत्मिक दान और वरदानों से भरा हुआ देखना चाहता है। इसलिए प्रियो, मैं चाहता हूं कि सभी कलीसियाओं के सदस्य इन दिनों में अपने गुनाहों की माफी को मांगें और अपना जीवन यीशु मसीह को दें, ताकि एक जयवंत जीवन जी सकें और उद्धार की आशीष को हम सब पाने वाले हो सकें। परमेश्वर अपनी पांचवी वाणी के प्रचारे जाने पर आशीष दे। परमेश्वर पिता को महिमा मिले।